मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो यूएस के स्टॉक्स किस तरीके से ख़रीदे जाएं। तो उसके लिए जो है आपको बाइनेंस की आईडी चाहिए होती है और उसकी वेरिफिकेशन भी करनी होती है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बाइनेंस की आईडी बना के उसकी वेरिफिकेशन किस तरह से करें पाकिस्तान में रहते हुए। तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और जो है उस पर मैं आपको डेमो देता हूँ कि किस तरह से शुरू करना है। तो आप लोगों ने प्ले स्टोर पर जाके गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करना है बाइनेंस। और बाइनेंस जब आप सर्च करेंगे तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ इसलिए मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है। जब भी आप कोई इस तरह की ऐप इंस्टॉल करें जहाँ बैंकिंग से रिलेटेड या जहाँ पे पैसों की ट्रांजैक्शन होती है तो आप मेक श्योर करें कि आप ठीक ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की बड़ी ऐप्स के लिए लोग काफ़ी स्कैम भी कर रहे होते हैं। सेम नाम की चीज़ें बनाई हुई होती हैं ताकि आपका आईडी पासवर्ड चोरी कर सके। तो मेक श्योर के सही ऐप हो। जैसे ये बाइनेंस इनकॉर्पोरेशन की तरफ से है, 10 मिलियन डाउनलोड्स हैं, अच्छे खासे रिव्यूज़ हैं, तो आपको पता चल रहा है कि ये जो है ये ठीक ऐप है। अच्छा, तो यहाँ से आप इंस्टॉल करेंगे। इसी तरीके से सेम अगर कोई iOS यूज़र है तो वो ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकता है बाइनेंस की ऐप। और इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। ऐप से रिकॉर्डिंग कर रहा था लेकिन जो है वो ऐप पे मेरे ख़्याल से सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने डिसेबल किया हुआ है कि वहाँ पे कोई स्क्रीनशॉट या रिकॉर्डिंग कर सकें। तो मैंने जो है वो वेब पे खोल लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस सिंपल है, जैसे नॉर्मली दूसरी ऐप्स में होता है हमारे पास। आप ईमेल से भी साइन अप कर सकते हैं और आप मोबाइल से भी साइन अप कर सकते हैं। मोबाइल से अगर आप साइन अप कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान का कंट्री कोड यूज़ कर सकते हैं, जो भी कोड आपका नंबर है, और पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें आपके पास ऑप्शनल रेफरल आईडी है। आप अगर मेरी रेफरल आईडी यूज़ करेंगे तो आपको जो है वो हमेशा जो बाइनेंस की कमीशन फ़ी होती है उसमें से 5% रिटर्न मिलेगा। तो अगर कोई न्यू यूज़र है और न्यू आईडी बना रहा है तो मेक श्योर आप उसको यूज़ करें और उससे जो है वो डिस्काउंट हासिल करें। और मतलब वो अगर आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके साइन अप करेंगे तो यहाँ पर रेफरल आईडी लिखी हुई आएगी। नहीं तो जो है मैंने अपनी रेफरल आईडी क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड की है, या फिर जो है आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके साइन अप कर सकते हैं। तो जब आप रेफरल आईडी डालेंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास लिखा हुआ आएगा कि आपका कमीशन किकबैक रेट कितना है। तो इससे आपको मेक श्योर भी हो जाएगा कि भाई रेफरल आईडी ठीक लिखी है मैंने। तो इसको यूज़ करें। और नहीं तो आप जो है वो ईमेल के थ्रू भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। और यहाँ पे भी वही है कि आप रेफरल आईडी लिखेंगे अपनी जो भी मैंने पास किया। और उसके बाद जो है जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट करेंगे, तो मैं अभी अकाउंट नहीं बना रहा क्योंकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है। तो जब आप क्रिएट अकाउंट करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस पे या मोबाइल फ़ोन पे जैसे भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उस पर कोड आएगा। वो कोड आपने जो है वो नेक्स्ट स्क्रीन पर लिखना होगा और लिखने के बाद जो है वो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और जनरली जब इस तरह के मैं कोई अकाउंट बनाता हूँ तो मैं लोगों को ये भी सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की ऐप भी यूज़ करें, जैसे कि ऑथी। तो वो ज़्यादा सिक्योर होती है मोबाइल SMS कोड वगैरह से। तो ये बेसिक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। इसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट वेरिफिकेशन स्क्रीन पे आते हैं। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद वापस ऐप पे कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है। तो अब मैं वहाँ वापस ऐप से कंटिन्यू करता हूँ और वहाँ से हम देखते हैं कि आगे नेक्स्ट स्टेप्स क्या है। सबमिट करने के बाद मेरे पास ये मेरी बाइनेंस की आईडी बन गई और अब इस पर वो कह रहा है कि वेरीफाई नाउ या स्किप। तो मैं अभी वेरिफिकेशन करना चाह रहा हूँ तो मैं वेरीफाई नाउ पे जाऊँगा और फिर देखते हैं कि वेरिफिकेशन के क्या स्टेप्स होते हैं। अब यहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में अब जैसे मेरा करंट कंट्री इसने पिक कर लिया, लेकिन आप पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान लिखेंगे। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद अब आप देखें उसमें क्या क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। फर्स्ट एंड लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, रेजिडेंशियल एड्रेस, और आपकी फ़ोटो आईडी भी जाती है जिसमें आप अपने CNIC की फ्रंट और बैक जो है वो पिक्चर ऐड करते हैं वेरिफिकेशन के लिए। और उसके बाद आप एक सेल्फ़ी भी लेते हैं ताकि वो मैच कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो मेक श्योर आप अपना सही एड्रेस लिखें ताकि आप उसको वेरिफिकेशन कर सकें बाद में। और फिर आप इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपकी आइडेंटिटी वेरीफाइड
आइडेंटिटी वेरीफाइड हो गई। अब मैं जाऊंगा उसके ऊपर, आप क्या कहते हैं, बैक टू होम पेज। बैक टू होम पेज आया हूँ, मैं अपनी प्रोफाइल पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें अभी स्टिल वेरीफाई लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि मैंने बेसिक वेरिफिकेशन की है, पूरी वेरिफिकेशन नहीं की। तो मैं वेरीफाई में जाता हूँ फिर से, और यहाँ पे अब मैं आईडी एंड फेस वेरिफिकेशन करूँगा अपनी प्रोफाइल की। अच्छा, अब इसमें आप जब जाएंगे आईडी एंड फेस वेरिफिकेशन में, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप जो है वो आईडी कार्ड से भी कर सकते हैं और आप पासपोर्ट से भी कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है वो अपनी फ्रंट और बैक दोनों आईडी कार्ड की पिक्चर्स अपलोड कर दी हैं। उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप जो है वो आपसे वो सेल्फ़ी मांगेगा जो कि आपने अपलोड करनी है, और मेक श्योर इस वजह से जो लिखा हुआ है कि आपने कोई ब्यूटी फ़िल्टर और उस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करनी। अच्छा, तो अब इस पे हम जाते हैं, मैं एक फ़ोटो कर लेता हूँ और ये मेरी पिक्चर अपलोड हो गई। कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद अब मैंने पिक्चर डाल दी। अब वो उस पिक्चर को मेरी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन से चेक करेगा। मैं बिगिन वेरिफिकेशन करता हूँ और ये देखें अब ये मेरी जो है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन चली गई है, और इस पे पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है कि कब तक होगी। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसके लिए आपने वेट करना है। और उसके बाद जो है वो आप अगर चाहें तो आप एड्रेस वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो है वो इसकी ख़ास ज़रूरत नहीं है। उनके लिए जिसको ज़्यादा डिपॉज़िट करना है और ज़्यादा विड्रॉल्स करने पर डे के हिसाब से, तो मेरे ख़्याल से इतनी काफ़ी है नॉर्मल यूज़र के लिए। तो जब आप ये करेंगे तो इसके बाद देखें अब यहाँ पे आपके पास पेंडिंग लिखा हुआ आ गया है, और जब ये केस रिज़ॉल्व हो जाएगा तो आपके पास जो है वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे मेरी दूसरी वीडियोस में आपने देखा होगा मेरी प्रोफाइल के आगे वेरीफाइड लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप आईडी बना सकते हैं और कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल से मैंने ट्राई नहीं किया, लेकिन जो है वो आप इसके दौरान भी जब क्योंकि आपकी बेसिक वेरिफिकेशन तो हो चुकी है, तो इसके दौरान भी कुछ ट्रेड्स आप कर सकते हैं, मतलब कि आप चीज़ें ख़रीद सकते हैं। तो अगर मैं जाऊँ P2P का, मेरे पास देखें अभी भी ऑप्शन आ रहा है, और इस पे मैं BUSD वगैरह ले सकता हूँ। तो ये हमारी एक वीडियो थी छोटी सी कि जो है आपने बाइनेंस के अंदर किस तरीके से अकाउंट बनाना है और उसको वेरिफिकेशन किस तरह से करनी है। और मैंने अपनी 2 वीडियो और भी बनाई हुई हैं कि यूएस में स्टॉक किस तरह से लेने हैं और बाइनेंस में जो है वो पैसे डिपॉजिट किस तरह से करना है। तो उसको भी देखें आप, ताकि आपको थोड़ा सा पूरा आइडिया हो कि किस तरीके से आपने आईडी बना के जो है बैलेंस डाल के और स्टॉक्स किस तरीके से ख़रीदने हैं उसके अंदर। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है वो मिलते हैं अगली वीडियो में।